अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। बेटा आज हम प्रूव करेंगे वी हैव टू शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, हमने क्या शो करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के। या फिर आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है आपके पेपर में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। ठीक है जी, अगर आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, तो आपने ये सारा प्रूव करना है। या फिर अगर आपको साफ साफ कह दिया जाए कि आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अप्लाइड फोर्स के इक्वल करना है, तो फिर भी आपने यही करना है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। मोमेंटम एंड फोर्स। बेटा देयर इज अ स्पेशल रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ठीक है जी, फोर्स और मोमेंटम के दरमियान में एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है। बेटा फोर्स क्या होती है, द एजेंट दैट टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है जी, जो एक वो एजेंट जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करता है, उसे आप फोर्स कहते हैं। आप किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है ना। और मोमेंटम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है जी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। सो लेट कम्स हियर, when a force acts on a body, then it produces acceleration in the body. In Newton's second law of motion, we have also learned that when a force acts on a body, it produces what? It produces acceleration in a body. और वो acceleration कौन सी direction में होती है? In the direction of force. And this force will be equal to the rate of change of momentum. This is the main line. When a force acts on a body, then it produces acceleration in the body, and this force will be equal to the rate of change of momentum. आप यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सो आप कैसे लिखेंगे इसे, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन इट प्रोड्यूसेस एक्सलरेशन इन द बॉडी, in which direction? In the direction of force, and this force will be equal to the rate of change of momentum. Let's start the derivation from here. Explanation. फिर यहाँ इन लाइंस में जस्ट ये बताया है कि हमने एक बॉडी को कंसिडर किया जिसका मास m है और वो बॉडी मूव कर रही है विद सम इनिशियल वेलोसिटी vi। ठीक है जी, और हमने एक फोर्स अप्लाई की उस बॉडी पे, और फोर्स अप्लाई करने से उसमें बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुई? एक्सेलरेशन। ठीक है जी, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? vf। ठीक है, consider a body of mass m is moving with some initial velocity vi. A force F acts on a body and produces an acceleration A in a body. After some time t, the velocity of the body becomes vf. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। As we know, momentum is equals to P is equals to mv। हमें पता है ना, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, और P किसके इक्वल होता है? P is equals to mv. So, initial momentum P is equals to mv, final momentum P is equals to mv. बेटा इनिशियल, I for initial, so here I सबस्क्रिप्ट में हमने P और V के साथ लिख दिया है ताकि पता चले कि ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है जी, इनिशियल I इसलिए लिखा है ताकि ये डिनोट कर सके कि ये कौन सा मोमेंटम है? इनिशियल मोमेंटम। बेटा हमने पढ़ा था मैथ रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। ठीक है, मैथ हर जगह सेम रहता है, वेट आपका चेंज होता है ग्रेविटी के साथ, लेकिन मैथ सेम रहता है। तो मैथ हर जगह सेम होता है, इसलिए मैथ के साथ इनिशियल या फाइनल लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट P और V के साथ हमने I और F लिखा है। ठीक है जी, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू क्या है? P इज इक्वल्स टू mv, P के साथ F और V के साथ F लगा दिया, विच shows that this is final momentum. फॉर्मूला जस्ट मोमेंटम का आपने लिखना है और उसके आगे उसके साथ आपने P के साथ और V के साथ I लिख देना है, which shows that initial momentum is this, and P और F के साथ अगर आप F लिख देंगे तो ये क्या डिनोट करेगा? फाइनल को, फाइनल मोमेंटम। तो बेटा आपने जस्ट क्या किया अभी तक? इनिशियल मोमेंटम लिखा और फाइनल मोमेंटम लिखा। इनिशियल मोमेंटम की जगह आपने आई लिख दिया सबस्क्रिप्ट्स में, और फाइनल मोमेंटम में आपने क्या किया? P और V के साथ FF लिख दिया, which shows that it is final momentum.
फॉर्मूला आपके पास वही है, p इज इक्वल टू mv। अब आपको पता है चेंज कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी चीज का अगर आपने चेंज फाइंड करना हो तो चेंज कैसे फाइंड होता है, जो बाद में चीज होती है उसको माइनस कर देते हैं पहले वाली चीज में से। ठीक है जी, तो मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना है हमने। चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बेटा फाइनल मोमेंटम को आपने किस चीज से डिनोट किया है, पी एफ से। यहाँ पे आपने पी एफ लिख दिया, माइनस इनिशियल मोमेंटम आपने किससे डिनोट किया था, पी आई से, तो आपने यहाँ पे पी आई लिख दिया। ठीक है, so final momentum minus initial momentum. We know that final momentum is equals to mvf from here and initial momentum is equals to mvi from here. ठीक है जी, so we have just put the values of final momentum and initial momentum which is mvf and mvi. So look at this, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पे v और v, here is vf, here we have vi, so vf और vi दोनों इक्वल तो नहीं है, m और m, yes this is the same thing, we can take m common। हमने यहाँ से m कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, m कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या हमारे पास बचेगा, vf माइनस vi। ठीक है जी, so what is this, this is change in momentum। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसी की जगह हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी और जस्ट m को कॉमन ले लिया। सो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज चल रही है, चेंज इन मोमेंटम चल रहा है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। बेटा आपको मैंने बताया है जहाँ पे रेट का वर्ड यूज हो जाए आपने वहां क्या करना है, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। सो चेंज इन मोमेंटम आपके पास आ गया यहाँ पे, आपने क्या किया, इसको डिवाइड करवा दिया टाइम से, बिकॉज दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द वर्ड रेट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। So here we have rate of change of momentum mvf minus vi divided by t. All right, now what we have to do is mvf minus vi divided by t, let it be equation 1, हमने इसको equation 1 का नाम दे दिया। अब बेटा हमें पता है vf minus vi divided by t किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू a एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर आप कह सकते हैं चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration। ठीक है जी, a is equals to vf minus vi divided by t। अब आप यहाँ पे अगर देखें इक्वेशन 1 में vf minus vi divided by t, m को छोड़ दें, ठीक है, और इस चीज पे फोकस करें, vf minus vi divided by t, इसकी जगह आप सिर्फ a लिख सकते हैं ना, because we know that a is equals to vf minus vi divided by t। तो आपने इसकी जगह vf minus vi divided by t की जगह जस्ट a पुट कर दिया। ठीक है, m एज इट इज रहेगा, यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, a। तो बेटा यहाँ पे वही चीज चल रही थी आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ये वाला m एज इट इज, और इसकी जगह क्या आ गया, a। ठीक है, सो we also know that from Newton's second law of motion F is equals to ma। ठीक है जी, तो F is equals to ma अगर आप लिख रहे हैं तो ma की जगह F लिख सकते हैं ना आप, because they are equal। So rate of change of momentum is equals to F। ma की जगह आप यहाँ पे F लिख देंगे, दोनों equal है ना। So we can say that rate of change of momentum is equals to F, and we know that F is equals to force, F is force, so rate of change of momentum is equals to applied force। This is what we have to prove। ठीक है जी, ये चीज आपने प्रूव करनी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जो आपने प्रूव कर दी। इसमें जस्ट आपने क्या याद रखना है, आपने इनिशियल मोमेंटम लेना है, फाइनल मोमेंटम लेना है, दोनों का चेंज फाइंड करना है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है, m कॉमन लेना है, और फिर आपने क्या करना है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। चेंज इन मोमेंटम आपके पास आ गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा, जस्ट चेंज इन मोमेंटम को आप डिवाइड करवा देंगे टाइम से, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम में ही आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। आपने बताना है कि एक्सेलरेशन होती है vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, तो इसकी जगह आपने जस्ट a को पुट कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा m इंटू ए।
सो एम ए आपके पास यहाँ पे आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए, सो हमने यहाँ पे एम ए की जगह एफ पुट कर दिया। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें।